करवा चौथ की वो हसीन रात मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि उस करवा चौथ की रात में मैं, मेरी पत्नी सलोनी और मेरी माँ चांदनी, हम तीनों ने करवा चौथ की अंतिम रस्म पूरे मस्ती से निभाई थी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर आप ये कहानी सुन रहे हैं। कहानी पूरी मस्ती वाली है, आपको पूरी मस्ती मिलेगी। आप सभी जानते हैं कि करवा चौथ हर महिला के लिए एक खास दिन होता है। करवा चौथ का दिन और करवा चौथ की हसीन रात हर महिला की जिंदगी में वो खुशी लेकर आती है जिसे वो याद रखती है। करवा चौथ के दिन हर महिला खूब सजती हैं, संवरती हैं और रात को अच्छे से बजती हैं। जी हाँ, ये आप जानते होंगे। और आजकल करवा चौथ के दिन जो भी महिला खूब सजती संवरती है, चाहे ब्यूटी पार्लर पर, चाहे घर में, वो पति से ज़्यादा किसी और के लिए सजती संवरती है। हर औरत यही चाहती है कि कोई दूसरा उसकी ओर नज़र डाले। बस हर कोई यही चाहता है। तो कहानी को शुरू करते हैं। मेरे घर में मैं, मेरी मम्मा चांदनी और मेरी बीवी सलोनी रहते हैं। हम तीन घर पर रहते हैं। मेरे पापा का मम्मी से डाइवोर्स हो गया था। उस समय मैं स्कूल में पढ़ता था। हालांकि उस समय का मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन मम्मा ने मेहनत करके मुझे बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और मेरी शादी भी की। तो करवा चौथ के व्रत से कुछ दिन पहले की बात है। मेरी मम्मा चांदनी मुझे कहने लगी कि गगन, बता तो सही, इस बार सलोनी के लिए क्या लिया जा रहा है? करवा चौथ तो आने वाला है। मैंने कहा कि सलोनी जो बोलेगी मम्मा वो तो लेकर देना पड़ेगा, क्योंकि उसका पहला करवा चौथ का व्रत है। इसलिए जो वो कहेगी लेकर देना पड़ेगा। उस समय मेरी मस्त पत्नी सलोनी मार्केट गई हुई थी, तो मेरी मम्मा सामने सोफे पर बैठी थी। मैंने कहा, मम्मा आप भी कुछ ड्रेस लेना चाहोगे? मम्मा कहने लगे कि मैं क्या करूँगी लेकर, मेरे पास जो ड्रेस है वही डालूंगी। मैंने कहा, फिर भी मम्मा एक बात बोलूँ? तो मम्मा कहने लगी कि हाँ बोलो। मैंने कहा, मम्मा मैंने कई बार आपको करवा चौथ पर देखा है, आपकी ड्रेसेस काफ़ी प्यारी होती हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि सलोनी से ज़्यादा मस्त तो आप नज़र आती हो। हर करवा चौथ पर मैंने आपको देखा है, लेकिन सलोनी से ज़्यादा मस्त आप हो। इस बार देखते हैं सलोनी मस्त लगती है या आप मस्त लगते हो। सलोनी का पहला करवा चौथ है, लेकिन आपके काफ़ी निकल चुके हैं, लेकिन इस बार मैं देखूंगा। तो मम्मा कहने लगी कि तू मुझे देखता है? मैंने कहा, हाँ मम्मा, मैंने आपकी ड्रेसेस को देखा है। मम्मा मुस्कुराकर कहने लगी कि हाँ समझती हूँ, सबको ज़रूरत होती है। तो फिर मैंने कहा, मम्मा आप ड्रेस लेना चाहोगे? तो मम्मा कहने लगी कि हाँ, जब तू इतनी बात कर रहा है तो ड्रेस तो लेनी ही पड़ेगी। फिर देखेंगे कि सलोनी खूबसूरत लगती है या मैं लगती हूँ। तो मैंने कहा, मम्मा सलोनी के साथ चलोगे या मेरे साथ अकेले चलोगे? तो मम्मा कहने लगे, अरे यार अकेले चलूंगी, सलोनी के साथ जाना अच्छा नहीं रहेगा। सलोनी के साथ तू चले जाना, उसके लिए प्यारी सी ड्रेस लेकर आना जिसमें वो गुड़िया जैसी प्यारी लगे, क्योंकि उस दिन तो हर औरत खूब सजती संवरती है, मस्त लगती है। तो मैं भी उस दिन कोशिश करूंगी कि पार्लर पर चली ही जाऊं। मैंने कहा, मम्मा कोशिश नहीं करनी, आपको पार्लर पर जाना होगा, क्योंकि करवा चौथ है और करवा चौथ का दिन हो चाहे रात, हसीन होनी चाहिए। फिर मम्मा कहने लगे कि अरे यार, मेरा दिन हसीन हो सकता है, रात कैसे हसीन होगी? तू जानता तो है, तेरे पापा तो अब डाइवोर्स लेकर दूसरी शादी कर चुके हैं। बचपन से तू इस बात को जानता है, फिर भी ऐसे बोल रहा है। मैंने कहा, मम्मा खुशी चाहिए तो कहीं से भी मिल सकती है। मम्मा ने मुझे मुस्कुराते हुए देख लिया था। फिर मम्मा कहने लगी कि चलो, जैसी तेरी मर्जी, मैं ड्रेस ले लूँगी। अगले दिन मैं और मम्मा मार्केट चले गए थे। मम्मा ने पिंक कलर की ब्यूटीफुल ड्रेस ली थी। पिंक गाउन था, बैकलेस गाउन था, जिसमें मम्मा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती। वैसे मैंने अपनी ओर से मम्मा को ज़बरदस्ती 2 मिनी ड्रेस दिलवाई थी, क्योंकि मम्मा कई बार मिनी ड्रेस डालती थी। मैंने सोचा जब शॉपिंग करने आई ही हैं तो मम्मा को ड्रेस तो दिलवानी ही चाहिए। उस समय मेरी वाइफ सलोनी अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग के लिए गई हुई थी। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, क्योंकि अपनी वाइफ के साथ मैं जा नहीं सकता था। मम्मा साथ होते, फिर सलोनी जो कि मेरी वाइफ है, उसको मैं ड्रेस लेकर देता तो वो ये कहती कि मम्मा को ज़्यादा कीमती ड्रेस नहीं लेकर देनी, क्योंकि आपको पता है कोई भी बहू क्यों ना हो अपनी सास से कुछ ना कुछ जेलसी जरूर रखती है।
हालांकि मेरी वाइफ सलोनी मस्त है, ज़बरदस्त है, उसके कुछ बॉयफ्रेंड्स भी हैं, लेकिन मैंने उसकी पर्सनल बातों में कभी इंटरफेयर नहीं किया। कई बार वो अपने फ्रेंड्स के साथ होटल में, क्लब में जाती है, मुझे पता है कि वो करती है, लेकिन क्या किया जा सकता है। दोस्तों के साथ पार्टीज तो करनी ही पड़ती हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सलोनी के सामने मम्मा को मैं 10,000 वाला गाउन लेकर देता तो उसे गुस्सा आ जाता। इसी कारण मैंने मम्मा को अलग से ड्रेस लेकर दी थी। अगले दिन सलोनी के लिए मैंने ड्रेस ली थी। सलोनी के लिए ब्लैक कलर की ज़बरदस्त ड्रेस ली थी, जिसमें साथ में गोल्डन स्पार्कल, गोल्डन तार्स वगैरह लगी हुई थी। वो भी ड्रेस प्यारी थी। तो ड्रेस लेकर जैसे ही वापस आने लगे तो सलोनी कहने लगी कि बस एक ही ड्रेस दिलवाओगे, ये ड्रेस तो मैं करवा चौथ पर डाल नहीं सकती, ये तो मैंने मैरिज के लिए ली है। मैंने कहा अरे यार, करवा चौथ के लिए ही चल जाएगी। वो कहने लगी कि नहीं प्लीज़, मैंने एक ड्रेस लेनी है, रेड गोल्डन ड्रेस लेनी है। अब क्या करती, सलोनी मेरी वाइफ है और हसीन है, मैंने उसकी बात मान ली। 15,000 की ब्यूटीफुल ड्रेस उसके लिए मैंने रेड और गोल्डन कलर की ली थी। वो खुश हो चुकी थी। फिर वो कहने लगी कि चिंता मत करो, जितने पैसे तुम्हारे लगे हैं इतने पैसे तो मेरे आ ही जाएंगे। किसी बॉयफ्रेंड के साथ जाऊंगी, पार्टी करूंगी, तो तुम्हारी भी तो शान बढ़ेगी। अगर मैं सज संवर कर जाती हूँ, तुम्हारा भी नाम होता है कि अच्छे घर की है, काफ़ी पैसे वाली है। मैंने कहा अरे यार, मैंने मना किया है, जहाँ जाना है जा, जो करना है कर, जहाँ पार्टी करनी है तेरी मर्जी है। फ्रेंड्स के साथ घूमना अच्छी बात है, आजकल के टाइम में फ्रेंड्स को खुश रखना ज़रूरी है। सलोनी कहने लगी कि बस आपकी यही बातें तो मुझे अच्छी लगती हैं, आप मुझे रोकते टोकते नहीं हो। तो मैंने दिल में सोचा अरे यार, अब देखना कि तुम्हारे से बढ़कर तो मेरी मम्मा लगेंगी करवा चौथ के दिन। सलोनी मुझे बातों ही बातों में कहने लगी कि इस बार हमारी कॉलोनी में जितनी भी औरतें हैं सबसे मस्त मैं नजर आऊंगी। लेकिन मैंने दिल में सोचा नहीं, इस बार तो मेरी माँ मस्त नजर आएंगी। और मैं भी यही चाहता था कि मेरी माँ चांदनी वो मस्त नजर आए, क्योंकि वैसे तो वो सुंदर हैं, लेकिन अगर ड्रेस डालती हैं काफ़ी ज़्यादा मस्त नजर आती हैं। तो हम दोनों घर आ गए थे। आकर सलोनी ने मम्मा को एक ड्रेस दिखाई थी ब्लैक वाली, लेकिन सलोनी वैसे चालाक है, वाइफ जो ठहरी, वाइफ चालाकी कर ही जाती है। मम्मा को उसने रेड और गोल्डन ड्रेस दिखाई तो नहीं, लेकिन ये कह दिया कि हाँ, एक नॉर्मल सी ड्रेस और ली है। ये कहकर सलोनी मुझे देकर मुस्कुराने लगी। मैं समझ चुका था कि वो मम्मा से सब कुछ छिपाना चाहती है। अब शाम हो चुकी थी। रात को हम सब ने खाना खाया और मैं और सलोनी बेडरूम में आ चुके थे। बस हम दोनों प्यार करने लगे, रोमांस करने लगे। 2 घंटे हम आपस में प्यार करते रहे। उसके बाद मुझे नींद सी आ रही थी। सलोनी तो सो चुकी थी। मैं वॉशरूम के लिए बाहर आया तो मम्मा के कमरे की लाइट जली देखी। मैं मम्मा के रूम में चला गया। मैंने कहा मम्मा, आप जाग रहे हो रात के 1 बजे? वो कहने लगी कि बस किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, उसी से बात करते करते इतना टाइम हो गया। बाकी तू बता, तू अभी सोया नहीं? मैंने कहा मम्मा, बस वो सलोनी के साथ थोड़ा, उसके बाद मैं वॉशरूम आया था तो आपके कमरे की लाइट जली देखी तो आ गया। फिर वो कहने लगी कि सच बता, सलोनी ने कितनी कॉस्टली ड्रेस ली है? मैंने बता दिया कि उसने 15,000 वाली ड्रेस ली है। माँ कहने लगी कि मुझे पता है कि वो झूठ बोल जाती है, कोई बात नहीं, उस दिन तो मैं ही मस्त नज़र आऊँगी। मैंने कहा मम्मा, आपको मस्त नज़र आना होगा, क्योंकि अब मेरी इज्जत का सवाल है। वैसे भी आप खूबसूरत हो और आपके फ्रेंड्स भी आपको उस ड्रेस में देखेंगे तो वो भी काफ़ी खुश होंगे, आपका भी काम आगे अच्छा चलेगा, क्योंकि काम तो आपका होना ही है। मम्मा कहने लगे कि हाँ, वो बात भी सही है, तुझे पता है। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है करवा चौथ पर। मम्मा कहने लगे कि थोड़ी देर यहाँ बैठ, कोई मूवी देखते हैं। हम मूवी देखने लगे और फिर करने लगे। मम्मा को काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने कहा मम्मा, अब मैं चलूँ? काफ़ी बातें हो गई, वैसे भी सही हो गया। मम्मा कहने लगी कि हाँ, अब जा, नहीं तो सलोनी उठेगी तो सोचेगी कहाँ रह गई। मैंने कहा हाँ मम्मा, अब चलता हूँ। फिर मैं वॉशरूम के बाद अपने बेडरूम में आ गया था। मुझे जल्दी ही नींद आ गई क्योंकि मैं थका हुआ था। सुबह नहा धोकर मैं फ्रेश हो चुका था। उसके बाद मैं अपने ऑफिस चला गया। सलोनी अपनी फ्रेंड्स के साथ सुबह निकल जाती है, वो भी अपनी फ्रेंड्स के साथ चली गई। उसकी फ्रेंड्स के कुछ तो ब्यूटी पार्लर हैं, वैसे कुछ का और भी काम है। वैसे झूठ बोलकर, बहाना बनाकर सलोनी अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलने जाती है, वो मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है कि जाएगी तो कुछ लेकर ही आएगी, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ पार्टी हो तो गिफ्ट्स तो मिलते ही हैं। और सलोनी वैसे भी देने और लेने में ज़बरदस्त है।
गिफ्ट भी प्यारा देती है और लेकर भी प्यारी चीज़ आती है। तो उसके बाद जब मैं शाम को घर आया तो मम्मा उस समय गाउन डालकर बैठी थी। वो नॉर्मल गाउन था। मैंने कहा, मम्मा आप गाउन में काफ़ी प्यारे लगते हो। तो मम्मा कहने लगे कि सलोनी कहाँ है? मैंने कहा, आई नहीं। मम्मा कहने लगे कि वो तो सुबह से गई हुई है, अभी आई ही नहीं। फिर मैंने सलोनी को फ़ोन लगाया तो सलोनी कहने लगी कि अरे यार, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं जाना था, वहाँ थोड़ी लेट हो गई हूँ, लेट नाइट आऊँगी, हो सकता है सुबह आऊँ, क्योंकि एक दो बर्थडे पार्टी थी, वो मेरे ध्यान में नहीं रहा था। मैंने कहा, सलोनी डियर कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, सुबह आ जाना, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। फिर मैंने मम्मा को बता दिया कि सलोनी तो हो सकता है देर रात में आए या सुबह आए। तो मम्मा कहने लगी कि हाँ, सलोनी की ज़िंदगी मस्त है, वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीती है, फ्रेंड्स के साथ उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने कहा, मम्मा आपको किसके साथ अच्छा लगता था? तो मम्मा कहने लगी कि जब मैं शादीशुदा थी तब भी मेरे कुछ फ्रेंड्स तो थे, लेकिन तेरे पापा से डाइवोर्स हुआ, फिर मुझे फ्रेंड्स की ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे अपने घर के खर्चे निकालने थे। इसलिए मैंने 1-2 जगह पर पहले जॉब की, फिर मैं ऑनलाइन काम करने लगी। अब ऑनलाइन काम से सारा खर्चा निकलने लगा। लेकिन शादी से पहले मेरे काफ़ी बॉयफ्रेंड्स थे। उस समय तो पूरी मस्ती से मैं ज़िंदगी जीती थी, पैसा भी काफ़ी था। मम्मी-पापा काफ़ी अमीर हैं। लेकिन मेरी शादी हुई वो लव मैरिज थी। पहले तो मम्मी-पापा नहीं माने, बाद में उन्होंने हमारी बात मान ली थी। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने मेरे साथ रिश्ता एक तरह से तोड़ दिया था। तभी मैं उनके वहाँ ज़्यादा नहीं जाती। अब तू बड़ा हो गया है, तेरी शादी हो गई है, अब मुझे वैसे तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन कई बार अकेलापन सा महसूस होता है। सलोनी घर से बाहर रहती है और तुम ऑफिस में रहती हो, और रात को टाइम पास होता नहीं। दोस्तों का फ़ोन आता है, लेकिन वो भी कभी-कभी, क्योंकि हर कोई अपनी वाइब से लगा होता है, उनसे बात कर रहा होता है, रोमांस उधर चल रहा होता है। मैं अकेलापन महसूस करती हूँ। मैंने कहा, मम्मा अगर आप कहो तो आज होटल पर चलें, खाना खाकर आते हैं। मम्मा कहने लगी कि वाओ, मुझे अच्छा लगेगा, वैसे भी सलोनी तो आने वाली है नहीं। तो मम्मा ने कहा, तो मैं चेंज करके आती हूँ। मैंने कहा, हाँ मम्मा आप चेंज करके आओ, पहले थोड़ा घूमते हैं, उसके बाद डिनर करके आएंगे। तो मम्मा चेंज करने चली गई थी। ब्यूटीफुल स्पार्कल वाली उन्होंने ग्रीन कलर की ड्रेस डाली थी, भड़कीली ड्रेस थी। देख कर ही मम्मा काफ़ी हसीन लग रही थी। मैंने कहा, मम्मा ये हुई ना बात, सच में आप चांदनी जैसी लग रही हो। तो मम्मा कहने लगी, थैंक्स यार, चल चलते हैं। उसके बाद हम दोनों गाड़ी पर पहले तो एक पार्क में गई, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग होते थे और उस जगह पर काफ़ी रोमांटिक जोड़े भी आते थे। आधा घंटा हम वहाँ पर रहे। मम्मा के कुछ दोस्त वहाँ पर आते थे। मम्मा सिर्फ इसलिए गई थी कि कोई उनको देख सके। पुराने दोस्त मिल जाते हैं तो आगे काम चल ही जाता है। उसके बाद हम होटल में चले गए। होटल में मैं वैसे कम ही जाता था, लेकिन मम्मा को लेकर जाना था, तो हम वहाँ पर जाकर पहले डांस करने लगे। एक जगह ब्यूटीफुल डांस का प्रोग्राम चल रहा था, डांस किया, मम्मा ने मेरा साथ दिया। मैंने कहा, मम्मा यू आर वेरी ब्यूटीफुल। वो कहने लगे कि अरे यार डांस कर, कुछ मत बोल, चलने दे। उसके बाद हम डांस करते करते थोड़ा थक गए तो हम आकर टेबल पर बैठ गए थे। फिर हम खाना खाने लगे। थोड़ी देर में मम्मा का एक फ्रेंड आया, वो कहने लगा कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलेंगे? तो मम्मा कहने लगी कि मैं जाऊं? मैंने कहा, मम्मा हाँ हाँ क्यों नहीं, आप जा सकते हो। तो मम्मा उनके साथ चली गई। शायद होटल के अंदर ही वो कहीं गए होंगे। आधे घंटे बाद मम्मा आई तो मम्मा काफ़ी खुश थी। मैंने कहा, हो गई मीटिंग? वो कहने लगी कि हाँ थोड़ा काम था, उनको मुझसे बस थोड़ी बात करनी थी। मैंने कहा, मैं समझता हूँ। मम्मा मुस्कुराने लगी, कहने लगी कि हाँ तू तो अब बड़ा हो गया है। उसके बाद हम दोनों थोड़ा इधर उधर घूमकर घर आ गए थे। मम्मा कहने लगी कि सच में यार आज पुराना दोस्त मिला, अच्छे से मिला, दिल खुश हो गया। पुराने दोस्त मिले तो ज़रूर करते हैं, प्यार भी होता है, रोमांस भी होता है और दोस्ती भी होती है। मैंने कहा, मम्मा ये पुराना दोस्त था? वो कहने लगे कि हाँ काफ़ी पुराना दोस्त है, मेरी काफ़ी हेल्प इसने की है। वैसे काफ़ी दिनों से ये बाहर था, लेकिन अब यहाँ पर वापस आ गया है। पहले यहाँ पर था, फिर जयपुर चला गया, फिर अब दिल्ली में आ गया है। तो मैंने कहा, मम्मा उसका फ़ोन नंबर ले लेना था। मम्मा कहने लगी कि अरे यार वो तो सबसे पहले लेती हूँ, क्योंकि आगे काम पड़ ही जाता है। वैसे भी वो मेरा नंबर भी ले गया है, बात कर लिया करेगा, ज़रूरत होगी तो मिल लिया करेगा, क्योंकि दोस्तों में मिलना तो ज़रूरी होता है। फिर मम्मा कहने लगी कि चल थोड़ा बैठते हैं।
मैं मम्मा के बेडरूम में चला गया। वहाँ पर उनकी पुराने दिनों की बातें हम करने लगे। उनकी शादी से पहले की फ्रेंड्स की बातें हम करने लगे। बातें करते करते मम्मा को लगा कि अब होना चाहिए। बस उसके बाद हम मूवी देखते देखते जन्नत की दुनिया में चले गए। मम्मा कहने लगी कि सच में बेटा तूने आज मेरा दिल खुश कर दिया। होटल में ले गया, खाना खाया, मज़ा आ गया। अब सो जाएं। मैंने कहा मम्मा आप सो जाओ, मैं आपके पास बैठता हूँ, आपके पैर दबा देता हूँ। मम्मा कहने लगी कि हाँ थोड़ी थकी पड़ी हूँ। मैं मम्मा के पैर दबाने लगा। माँ की सेवा भी करनी चाहिए और असली सेवा तो वही है जिनमें उनको सुकून मिल सके। आधा घंटा मैं उनकी अच्छे से सेवा करता रहा। वो सेवा लेती रही। फिर मैं अपने रूम में आ गया था। मैं सो गया। सुबह नहा धोकर फ्रेश हुआ। मैं ऑफिस में चला गया था। पीछे से सलोनी का फ़ोन आया कि मैं घर पर आ गई हूँ, आज घर पर ही रहूँगी। मैंने कहा अरे यार तुझे घर पर रहना है, घर पर रह, जाना है जा, मेरी ओर से कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन रात को ज़रूर आ जाना। तुझे पता है कि कभी कभी तो रात को होना ही चाहिए। तो सलोनी कहने लगी कि अरे हाँ बाबा मुझे पता है, जो चीज़ ज़रूरी है वो तो मैं मना नहीं करती हूँ। बस 2 दिन के बाद करवा चौथ का व्रत आ गया था। करवा चौथ के दिन सुबह तो नॉर्मल था सब कुछ, लेकिन शाम को पूजा के बाद मम्मा को मैंने देखा तो पिंक कलर के उस गाउन में वो तो कहर ढा रही थी। इतनी मस्ती भरी उनकी ड्रेस थी, देखते ही हर किसी का दिल शायद डोल जाता, डोल ही गया होगा। क्योंकि मम्मा मार्केट भी गई थी सलोनी के साथ। बात सलोनी की करूं तो रेड और गोल्डन ड्रेस में वो भी मस्त लग रही थी। लेकिन अगर पूरे तरीके से देखा जाए तो कॉलोनी में 12-15 लेडीज होंगी, लेकिन सब में से मम्मा ज़्यादा प्यारी लग रही थी क्योंकि मम्मा काफ़ी हसीन थी और उनका फिगर भी प्यारा था, अच्छी लग रही थी। मुझे खुशी थी कि मम्मा भी प्यारी लग रही हैं और मेरी बीवी भी प्यारी लग रही है। थोड़ा अकेले में मौका मिला तो मैंने मम्मा से बोल ही दिया कि चांदनी जी आज तो आप चांदनी ही लग रही हो, आज तो लगता है आप मेरी दोस्त हो। तो मम्मा कहने लगी कि थैंक्स यार, दोस्त ही समझ ले, कुछ कर तो सही। मैंने कहा थैंक्स मम्मा, आपकी तारीफ कर दी ना, बाकी भी करेंगे। उसके बाद रात को सलोनी कहने लगी कि घर में खाना क्या खाना, होटल में चलते हैं। हम तीनों होटल में खाना खाकर आ गए थे। रात के 11 बज चुके थे। मैं और सलोनी करवा चौथ की अंतिम रस्म पूरी करने में लगे हुए थे क्योंकि अब तो वो रस्म निभाना जरूरी था। तो सलोनी बातों ही बातों में कहने लगी कि एक बात बोलूं। मैंने कहा हाँ बोलो। उस समय हम शुरू हो चुके थे। सलोनी ने कहा कि देखो मम्मा अकेली होंगी, आप उनको भी बुला लो। मैंने कहा सलोनी तुम बोल रही हो? तो कहने लगी कि फिर क्या है, मम्मा ने व्रत रखा है, उनकी भी रस्म तो पूरी होनी ही चाहिए। मैंने कहा थैंक्स यार सलोनी, मेरा भी दिल था कि मम्मा को यहीं बुला लेते हैं। फिर मैं मम्मा के रूम में चला गया था। मैंने मम्मा से कहा कि सलोनी ने ऐसा कहा है। मम्मा तो खुशी में झूम उठी। वो कहने लगी कि सच में आज मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि बेटा और बहू दोनों मेरे बारे में सोचते हैं। मम्मा मेरे बेडरूम में आ गई थी, हम तीनों बातें करने लगे। फिर करवा चौथ की अंतिम रस्म हम निभाने लगे थे। ऐसी रस्म निभाई गई कि जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। हम तीनों खुश थे। सलोनी का मैंने थैंक्स किया। सलोनी ने भी देख लिया था कि मम्मा काफ़ी हसीन हैं और उनका तरीका ज़बरदस्त है। वो जिससे बात करती हैं, प्यार करती हैं, अपनी पूरी खुशी दे देती हैं। सलोनी ने भी खुशी दी थी, मम्मा ने भी खुशी दी थी, मैंने भी उन दोनों को पूरी खुशी दी थी। क्योंकि परिवार में रहकर चाहे माँ हो चाहे पत्नी हो, दोनों का ध्यान रखना चाहिए और मैंने तो अच्छे से ध्यान रखा था, पूरे मस्त तरीके से उनका ध्यान रखा था। तो करवा चौथ का ये दिन और ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात है। आगे आने वाले करवा चौथ में भी मैं सोच रहा हूँ कि इससे भी ज़बरदस्त तैयारी हो और मम्मा और खूबसूरत लगें और सलोनी और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो ऐसे हमारा परिवार खुशियों में झूम रहा है। हर परिवार में खुशियाँ होनी ही चाहिए। वक्त और माहौल के हिसाब से हर रिश्ता अच्छे से निभाना चाहिए। अब सलोनी भी खुश थी, मेरी मम्मा चांदनी भी खुश थी क्योंकि उनके दोस्तों से उनकी मुलाकात हो ही जाती थी। बाकी मैं तो घर पर उनको खुश रखता ही था। सलोनी भी उनको खुशी दे देती थी क्योंकि इस खुशी किसी से भी मिले, खुशी तो खुशी ही होती है। हम दोनों मम्मा की अच्छे से सेवा करते थे। मम्मा भी हमारा पूरा साथ देती थी। घर परिवार में रहकर सब मिलकर रहकर करते थे। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसे ही रोमांटिक मस्ती से भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये कहानियाँ कुछ अलग हैं, जिंदगी की मस्त कहानियाँ हैं ये। ऐसा आजकल होता है, परिवार में खुशी कैसे मिलती है ये इस कहानी में बताया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर रोज प्यारी प्यारी कहानियों के मजे लीजिए।